अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नवाज शरीफ 4 साल बाद बिलाखिर पाकिस्तान वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मीनारे पाकिस्तान के जलसे में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का प्लान पेश करूंगा। यही बात आप पिछले कई हफ्तों से कर रहे हैं कि मंशूर नहीं प्लान दो। अब आप क्या कहेंगे? एक और मौके पर नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि सोचने की बात है कि नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची। यार आप यहाँ पहुंचे, पॉलिटिक्स में पहुंचे, कटसी जनरल ज़ियाउल हक, तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई। आप लोगों की वजह से, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में करप्शन, उनको जवाब मिल गया कि जी इस आदमी ने तो पैसा घुसाड़ दिया है, इतना घुसेड़ दिया है इसमें पॉलिटिक्स में पैसा कि हम तो बीबी मेरे सामने की बातें गुलजार हाउस में, यार कितनी बार बताऊं आपको। ही करप्टेड द इंटायर सिस्टम, he vulgarized the entire system. उसकी वजह है he had no background at all. तो एक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए वो सब कुछ करना पड़ा। एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास क्या लो, इससे ज्यादा का तो कोई खाता नहीं, या ना 3 में थे ना 13 में थे। ये कौन से कोई जो 22 खानदान, ये वो ऐसा तो कोई काम नहीं था। अब तो जो मर्जी पोज कर लें, सारी तारीख का पता है लोगों को। इनकी मजबूरी भी थी, बाज़-औक़ात मुझे दुख भी होता है। और अगर पाकिस्तान में ये कल्चर होता कि एक बिल्कुल अनजाना गैर सियासी से ख़ानदान का कोई लड़का 30-32 साल का भी आके ना कैन मेक इट, तो शायद नवाज शरीफ साहब ये बात ना करते। देखो मैं बड़ी जेन्युइन बात कर रहा हूं। He had no option. पाकिस्तानी सियासत में अगर कोई मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का बच्चा आ भी जाएगा तो उसके पास करप्ट हुए बगैर कहीं पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सो बुनियादी तौर पे तरबियत क्या थी? कारोबारी लोग थे, और बहुत नीचे से ऊपर आने वाला बंदा बड़ा खतरनाक होता है। वो बड़ी जल्दी ये दुनियादारी, स्मार्ट जिसे कहते हैं ना, स्ट्रीट स्मार्ट, वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है। तो इन्होंने तो कल्चर पर बात की। अब ये कहना, अच्छा मैंने को प्लान की बात नहीं की थी, आप भूल रहे हो मरियम बेटा। मैंने कहा था कि 2 हरफी गल कर, 2, 3, 4, 5 मिनट की तकरीर ते करो करी जाओ। क्या कहा था बताओ कि पाकिस्तान के टॉप 3, 4, 5, 6, 7 प्रॉब्लम्स ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक मिनट लगा के उनको एक्सप्लेन करता हूं। बताओ इसका सॉल्यूशन ये है, बहुत मोटे लफ्जों में समरी। मैंने प्री फिजिबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, मुझे याद है। समरी, टाइमलाइन, मसला ये है, हल ये है, वक्त इतना दरकार होगा, और इसमें आप 5-7% का मार्जिन रख लें, नहीं तो मैं आई क्विट पॉलिटिक्स। शेर का बच्चा है तो कोई इस तरह की बात करे? मेरे जैसा बंदा जो समझता है मजबूरियों को। मुसीबत ये है, मैं इनको उन मानों में नहीं वो कुछ समझता जो जिन मानों में इमरान कहा करता था। मैं जानता हूं मजबूरी थी। पाकिस्तान का सियासी कल्चर ऐसा है कि मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का नौजवान अगर आता है उसको एंट्री मिल भी जाती है। He can't make it to the top. He has to become corrupt. So he became corrupt. ये मैं हरगिज नहीं कह रहा कि he was born corrupt. No, not at all. अच्छा, इन्होंने कल्चर फिर बर्बाद किया तो पीपल्स पार्टी वालों को या जवाब मिल गया या वाकई वो कन्विंस होंगे, मैं नहीं जानता। मेरे सामने की बातें हैं भाई गुलजार हाउस में। अच्छा, अब तकरीरें ये वो 3 चीजें। पहले बताओ पाकिस्तान के टॉप 5, टॉप 6 जैसे कहते हैं, टॉप 10 सॉन्ग्स ये हैं। टॉप 10 मसले ये 5-5 मिनट लगा के घंटे में कंक्लूड करो, घर जाओ। अच्छा, बातें नहीं छोड़नी लंबी लंबी। एशियन टाइगर, ओ भाई खांदी पींदी बिल्ली जड़ी है भुखे टाइगर कोलों बेहतर है, बढ़ के मत मारो। अगर कोई किसी तुम्हारे मुंशी ने लिखी है तकरीर तो उसे कहे मेक इट रियलिस्टिक,
डायलॉगबाजी बंद। आज मैंने अखबार देखे हैं, सारे अखबार खरीदे हुए हैं, फ्रंट पेज, और ओए अजीबो गरीब बचा लेगा तो फलाना कर लेगा। भाई बात सुनो, ये कोई 16 साल दोशीजा का दिल है, बचा लेगा। कोई बेर ने उलट गए कट्ठे कुट्ठे करके फिर रेड़ी ते रख ले, पाकिस्तान बचा लेगा। यानी पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ च मां दा लाल दूसरा है ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। और तुमने 16 महीनों में जो झक मारी है, तुमसे तो ये निगरानियां बेहतर हैं, कुछ ना कुछ किया है। अब जो डॉलर को नथ डाली है, आपके बड़े नहीं डाल सकते। इधर बात करते हैं। देखो दूसरी बात ये जो आपने कहा, अच्छा एशियन टाइगर बना देंगे, साइबेरियन भालू बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अपनी सेहत देखो, अवाम की सेहत देखो। कोई बात बनती है, जचती नहीं मुंह पे। ये ऐसे ही है जैसे मैं बच्चों को बिठा के लेक्चर दूं कि यार सिगरेट ना पिया करो। उससे बेहतर है मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं। मुझे पता है मेरी बात में असर नहीं होना। अच्छा, अब ये नौबत यहां तक कैसे पहुंची, पहुंचने का जवाब नहीं। मेरा फुफीदा पुत्र नहीं, मैंने ये भी नहीं पता ब्रिटिशर है, अमेरिकन है, कौन है, एक्लीज हील, डर्टी मनी बाय रेमंड बेकर, जाओ खरीद लो। उसने बेनजीर को भी स्पेयर नहीं किया। मैंने कहा ना कि यही वो लोग थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी को, अदरवाइज भुट्टो तक तो फरिश्ते थे उसके गिर्द, उनमें और हजार खामियां होंगी। वो चोर चकार डकैत नहीं थे, वो दिहाड़ियां नहीं लगाते थे। वो ये नहीं होता था कि देखते देखते बिलियनर और मिलियन। कौसर ने आती अंदाजा लगाओ, उस पर पता नहीं 100 हुज्जतें जुगतें मारते थे लोग, लेकिन किधर है उसकी कितनी शुगर मिल जाए, उसका कितना फलाना है। बाइज्जत आदमी कारोबार बंद कर देता है, बंद। अब मैं इक्तदार में हूं, बिकॉज एक बात याद रखना, कारोबारी आदमी के पास इक्तदार बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। उसकी वजह है मॉडर्न मनी, यानी असरे हाजिर का पैसा। क्या है असरे हाजिर का पैसा? है आपका एक्सेस हो, अगर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक अगर आपका एक्सेस है, वो आप अरबपति हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये तो बड़े डेस्परेट लोग थे। अगर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है जो आम आदमी के पास नहीं हो सकती, तो काफी है। ऐसे एयरपोर्ट बनना जी, अभी अर्ली स्टेज है, जमीन ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट बननी है, ऐसे कोई नवा शहर बनना है, और कुछ भी नहीं है। ये जो रेमंड बेकर की किताब है, पढ़ के देखो, क्यों नहीं की किसी ने। अच्छा, वो मेरा फुपीदा मासीदा पुत्र है, मुझे पता कौन है कौन नहीं। अच्छा, इस पे तसल्ली नहीं होती तो साबक आईजी पंजाब ने बतौर सिटिंग आईजी पंजाब रिपोर्ट लिखी हुई है, वो पढ़ लो। डॉलर अकाउंट फ्रीज कर लिया, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, ये समरा हुआ है। अपने को डॉलर मुक देनी। अच्छा, पीली टैक्सी हैं, ये सारी जाली स्कीमें, 2 नंबर स्कीमें। और तुमने आबादी को रोकने का कुछ किया? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है धीरे धीरे पिघलते वसाइल और तेजी से बढ़ती हुई आबादी। क्यों इस पे नहीं आपने करना? क्योंकि इस पे तालियां नहीं पड़ेंगी, गालियां पड़ेंगी। अच्छा, बात सुनो, आज के अखबारात देख के मैं हंसता रहा। अर्ली डेज ऑफ माय स्कूल डेज में, छोटी क्लासेस में, अब तो वो मुहावरे भी सुनाई नहीं देते, गोरे भी भूल गए हैं वो मुहावरे। एक घिसा पिटा था मुहावरा है, बचपन में सुना था, मनी मेक्स द मे गो। इन लोगों ने समझा है मनी मेक्स द वोटर गो। अंधाधुंध। वही इस साइज का जितना इनके पास पैसा है, वो इस साइज का मुल्क खरीद सकते हैं। ये मुल्क से मुराद है ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कहना कि जी इतने लाख एकड़ जमीन सान दे दो। इस सिंबॉलिक बात कर रहा हूं मैं। तो हर अखबार का फ्रंट पेज माइनस अ फ्यू सबका ही तकरीबन है, वो लिया हुआ और अजीब नारेबाजी है। कोई जन्नत की तकसीम कर रहा है टिकटें, या कुछ शर्म हया। मोटी बात है, तकरीर लंबी नहीं, बढ़ के नहीं, दावे नहीं, मसला ये, हल ये, टाइम इतना, खत्म। और कहना मेरे पाकिस्तानियों, मुझसे आज तक जो जो गलतियां हुई, जो भूल हुई, जो हिमाकत हुई, उसमें मैं आपसे माफी का तलबगार हूं।
ये काम है, 2 साल में नहीं होते अगर, आई क्विट। सही, बहुत इक़्तिदार ही नहीं, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा। कब बात करो बंदों वाली, या चमचों ने बढ़ेगा तकरीरें तो गुरु ने लिख दी होंगी, ऐसा भोंडा सा ना वो पता नहीं तराना बनाया, सुना है मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। चलें, ठीक है साहब, करोड़ों रुपए खर्च करके तकरीर तो हो जाएगी, मगर क्या फायदा जब अवाम का वोट करोड़ों नहीं कत्तन नहीं। 5,000 का नोट 2.5 का नहीं रह गया, करोड़ों नहीं अरबों की बात करो। लेकिन जाहिर है हम तुम बात करेंगे तो हम करोड़पति से आगे गए ही नहीं। हमारे बचपन में क्या था, फिल्म बनी थी 7 लाख में घर नहीं चलता ढंग का। तो ये करोड़ खाता ये। मरियम देखो, बात सुनो, गरीबों वाली बात ना किया करो मेरे साथ। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। जिला इंतजामिया लाहौर ने पीटीआई को हल्का 123 में 22 अक्टूबर को जलसा करने की इजाजत दे दी है, क्या कहेंगे इस पे? कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं तो हंसूंगा, एंजॉय करूंगा, वोटर्स को इनवाइट करूंगा कि देखो भाई जिला इंतजामिया ने क्या फ्लाइंग किक मारी है हातम ताई की कब्र पे। ओए लोग गंदे नहीं, सब कुछ देख रहे हैं। यानी हल्का 123 में 22 अक्टूबर को जलसे की इजाजत, क्या कर रहे हो? बाकी सारी इजाजतें अच्छा, लेकिन आखिरी बात सुन लो, आपने मुझसे कहा है, मैं क्या कहूंगा, देखना यह है कि जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन वोटर क्या कहेगा। वाह। वोटर का ना आना और इस सारे प्रोसेस पे थूक देना, वो भी एक प्रोटेस्ट हो सकता है। मुझे क्या पता वोटर कैसे बिहेव करेगा। मैं तो सोशलाइज ही बिल्कुल नहीं करता, मेरा तो मेल जोल ही तकरीबन 0 है। मुझे क्या पता क्या करेगा वोटर उस दिन देखेंगे। सही। ये देखो ना, ये सवाल ही शर्मिंदा कर देने वाला। जिले इंतजामिया ने पीटीआई को हल्का 127 में 22, ये क्या बात हुई है? लेकिन लिखा है दीवारे चमन पे फूल न तोड़ो, लेकिन तेज हवा अंधी है। वाह। चलने दो, चलो। वाह। हसन साहब, आगे चलते हैं। शेख रशीद का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है। 33 दिन की रुपोशी के बाद मंजर आम पर आकर उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं आर्मी चीफ से मिलकर सबके लिए आम माफ़ी का मुतालबा करूँगा, जो बेगुनाह हैं उनके लिए भी और जो गलती से गुनाह का इर्तिकाब कर बैठे उनके लिए भी। क्या तबसरा करेंगे? पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि एक सियासतदान वो कैसे पैंतरा बदलता है या रुख अपना तब्दील करता है या वटेवर, जैसे कुछ लोगों ने किया है वो अफसोसनाक था। शेख रशीद की मैंने टीवी देखता, मैंने ख़ास तौर पे सुना, मुझे अच्छा लगा उसे खूबसूरत मोड़ देकर। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने की है, आप ही के प्रोग्राम में मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बात कर चुका हूँ कि फतह मक्का में आम माफ़ी का ऐलान सुन्नत है। हम अजीब लोग हैं, खजूर खाना सुन्नत है। वाह, खजूर जैसा तो फल ही कोई नहीं। फिलना सुन्नत है, माफ कर देना भी सुन्नत है, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए। अच्छा, खूबसूरत बात की है शेख रशीद, अल्लाह इसको सेहत दे, सलामती दे और इस बंदे को हिम्मत दे। इसने बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत बात की है। हमारी तरह ही गुनाहगार आदमी है, लेकिन बात कितनी खूबसूरत है। ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। वो बात सुनो, मेरा रब मुझे माफ करे, हुजूर मुझे माफ करें, बार बार, और सजा भी देना चाहें इतने। मैं ना छोड़ता है वाशी को और उसको जिसने हजरत अमीर हमजा का। ये मेरे अपनी किस्म के कोई मेरे ड्रीम्स हैं। हजरत अमीर हमजा मुझे बहुत पसंद है, हालांकि हमारे यहाँ उनका ना कोई यौम मनाया जाता है ना फलाना ये वो सारा। खालिद बिन वलीद मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत करीब हैं ये लोग। हुजूर जिस तरह रोए थे और हजरत अमीर हमजा की वो बॉडी का क्या हाल था,
कपड़ा नहीं था जो पांव तक ढांप लेता तो घास डाली गई थी। खुदा की पनाह, वो रहमतुल्लिल आलमीन। अब ये जो बात है कि जो बेगुनाह हैं, और बेगुनाह भी बड़े, मैं लोगों के किस्से कहानियां सुनता हूं, मैं इतना ही खुल के बोलता, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैंने कोई मुफ्त मशवरा कंपनी खोली हुई है। इशारतन मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात कई दफे की, हो जाता है यार, हो जाता है। बच्चे को क्या करते हो आप, जब तक वो अल्टीमेट क्राइम, नाकाबिले माफी क्राइम सिर्फ दो हैं, वो मैं टीवी पे नहीं उन पे बात करना चाह रहा। अच्छा, जो गलती से कर बैठे, बचपने में कर बैठे, जज्बात में कर बैठे, हिमाकत की वजह से कर बैठे, वी आर ए नेशन ऑफ एबनॉर्मल पीपल यार। शराब की दुकानें तोड़ के बोतलें उठा के ले गए, ये जब मॉल पे, तो पूरी दुनिया जानती है। मैं किस्सा सुना रहा हूं आपको, इमोशनल, और छोटी छोटी बातों पे कत्ल कर देते हैं। सगे भाई एक दूसरे को मार देते हैं, ऐसी ऐसी घटिया बात पे कत्ल होते हैं इस मुल्क में। वो बनने पे लगी हुई टाली पे, पानी पे, वो जो खेतों को पानी लगाते हैं। तो जिस तरह का हमारा मिजाज है, उसी तरह का अगर मज़ारा हो तो खूबसूरत बात होगी। और याद रखना, पाकिस्तान की तारीख में एक उजला तरीन चैप्टर है जिसका ये होगा। हो गई गलती यार, कोई बात नहीं। सुन्नत मुश्किल जो है ना, वो औखी है। फाका काटना, पत्थर खाना, खजूर खाना सुन्नत है। बहुत खूबसूरत बात की है शेख रशीद ने। हसन साहब, कुछ रोज़ पहले इतलाई के मरियम नवाज़ जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब करेंगी। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब का बयान आ गया कि मरियम नवाज़ ने जीसी यूनिवर्सिटी का दावतनामा एहतरामन मुस्तरद कर दिया। इस एहतराम पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जिसने दावत दी होगी वो कौन है, पता नहीं कौन है, उसका आगा पीछा मालूम करो कौन है। हमारा कल्चर है ही चमचागिरी, खुशामद, चापलूसी। हालांकि चीज़ें लजीज हैं, ये कोई आपकी चमचागिरी करे, आपकी तारीफ कर रहा हो, चापलूसी कर रहा हो, खुशामद कर रहा हो, इट इज़ गुड। लेकिन मरियम बेटा एक बात याद रखना, लर्न टू एंजॉय दिस, लेकिन खुशामद और चमचागिरी के साथ, चापलूसी के साथ वो करो जो च्युइंगम के साथ करते हो। च्युइंगम के साथ आप क्या करते हो, थोड़ा सा उसको चबाया, उसके बाद थूक दिया। ये कोई चमचा कच्चा टाइप होगा, उसने कहा होगा पता नहीं यार, ये कल की प्राइम मिनिस्टर की मैं को खुशामद करने का मुझे मौका मिले फलाना। वो भाई बेनज़ीर भुट्टो जैसी हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड खातून को करे तो क्या बनता है। और याद, इस बंदे को ये भी तमीज़ नहीं होगी, जाहिर है कोई सीनियर आदमी होगा, कि बंदा पूछे हुए गवर्नमेंट कॉलेज अहमी था, मैं हिला के कॉलेज से यूनिवर्सिटी बना देना, वो और बात है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ये कॉलेज नहीं है, ये इदारा है, ये एक पूरी तारीख है। इसमें से पढ़ के आने वाले लोगों के नाम सुन के बंदे की गर्दन दुख। मैं नहीं कभी पढ़ा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंटर के बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी एज एन अंडर ग्रेजुएट आ गया था। सो मैं इसलिए नहीं कि मेरा कोई वो है, मेरा कॉलेज है और मैं उसके बारे में जज्बाती हो रहा हूँ, कतई नहीं। लेकिन पता नहीं किस चमचे कटचे को ये मिलियन बिलियन डॉलर, इट डजंट मेक एनी सेंस। क्या खिताब, वो टिपिकल किस्म की चंद बातें। मैं तो कहता हूँ सारे सियासतदानों का मैं 50 लफ्ज़ लिख देता हूँ, कोई सियासतदान मुझे वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर तकरीर करके दिखा दे। इनकी इतनी सी वोकैबलरी है। वो शहबाज शरीफ साहब का सुन के मुझे तो एंटरटेनमेंट है वो बहुत बड़ी हैं। वो क्या निछावर कर देंगे, दिन रात एक कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी। ये 5, 7, 10, 20, 30 लफ्ज़ हैं। इनको क्या पता नहीं। वो इनका दोस्त है जिसने मशवरा दिया कि बीबी रहने दे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, उसकी तारीख देखो, गलत है। वो कोई चमचा होगा, उसमें मरियम का तो ज़ाहिर है कोई कसूर नहीं। अच्छा किया, शी रिएक्टेड इन अ वेरी ग्रेसफुल, पोलाइटली इनकार कर दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जी। ठीक है ऐसा साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।
वेलकम बैक। हसन साहब, सियासत से हटकर क्रिकेट की बात कर लेते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कल ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद कहा कि हम अच्छा नहीं खेले इसलिए हार गए। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे चंद चीज़ें जो है ना, मसलन नून लीग पे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आई हैव नथिंग नाइस टू से अबाउट देम। इस तरह क्रिकेट मेरे नहीं, अब मुझे कुछ थोड़ी सी इसलिए है कि भाई इसमें पैसा पूसा है तो भूखी नंगी रियासत है, चलो को 4 टके शायद इधर से इनको मिल जाते हो, तो मेरा बस चलो, मैं तो ये सारा कुछ वैसे ही बैन कर दूँ। मुझे देख के अजीब सा लगता है, अंग्रेज गासब है, ओदी बत्ती भी ओदी इस्तेमाल करनी है, गेम भी ओदी। शहरों की एक गेम बताओ, लूडो से लेके ये टेबल टेनिस तक, वो कैरम से लेके वो जो गोल्फ है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, तो कुछ शर्म है? आपकी एलीट कोई मकामी खेल है जो खेलती हो? बताओ, ये औकात है। फिर उनके बारे में बातें भी करनी, 2 में से एक का इंतखाब करो। अच्छा, हम हैं बड़े बचे खच किस्म के, अजीब किस्म के लोग हैं। मसलन कायदे आज़म बड़ी खूबसूरत आलीशान शख्सियत, उन जैसा खुश लिबास आदमी, कभी उनको आपने इनफॉर्मल ड्रेस में कोई एक तस्वीर दिखा दे मुझे, कमाल है। अच्छा, उन्हें कहेंगे वो बड़े साहिब ज़ौक़ थे, वो यूं थे, वो बड़े खुश लिबास थे। अच्छा, हसरत मोहानी की बारी, वो फ़कीर थे, उनके पास एक फटी हुई चादर होती थी, एक लोटा होता था। यानी एक आदमी जो बहुत शानदार ड्रेसअप होना, लाइफस्टाइल खूबसूरत, ये वो, उसको ये साहिब ज़ौक़ थे फलां। अच्छा, हज़रत मुआनी दी बारी आनी है, वो जी दरवेश थे, फ़कीर थे, पैबंद लगे होते थे। हम अजीब से ही लोग हैं। अच्छा, गोरों को बुरा भी कहना, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी उनकी बगल में भी घुसना, तो क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है, क्या है, नाम सुना है मैंने, कितना पढ़ा लिखा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि अहमकाना बात है, हम अच्छा नहीं खेले इसलिए हार गए। भाई कॉमन सेंस की बात है, तुम अच्छा खेलते, बहुत अच्छा खेलते तो जीत जाते, तुम बुरा खेले हो, हार गए हो। मुझे इस गेम का कख नहीं पता, तो लेकिन अब बहरहाल इतनी अकल मुझे थोड़ी सी है, सुना के इधर उधर से, कि क्रिकेट जो है, इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ साइंस। घोड़े का कमाल है, वो चवल तरीन चीज़ों को भी ना बिल्कुल साइंस में तब्दील कर देता है। ये खूबसूरती है उनकी, ये डंगर खाता नहीं रह गया। अब इसको एक एक मूव आप स्टडी करते हो, उसका हौच पौच वाला काम नहीं है, नपी तुली बड़ी बारीक बीनी के साथ करने वाला काम है। बाकी फजूल बयान है, ये अहमकाना बात है। ठीक है, हम बुरा खेले, भाई जाहिर है बुरा खेले तो शिकस्त खाई, ठीक है, बुरा करोगे तो काटना पड़ेगा। जी ठीक है। हसन साहब, खबर के मुताबिक नई नस्ल के फ़नकारों में तलाक की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जबकि इन फ़नकारों की मकबूलियत में भी खासी कमी हुई है। क्या वजह हो सकती है बढ़ती तलाकों की? नहीं, कोई वजह नहीं हो सकती बेटा। एक सीधी बात है कि कोई भी शोबा, कोई भी इदारा, ये सारा कुछ ये को मरीख पे तो नहीं बसते ना। हम सब इसी माशरे का एक हिस्सा हैं, एक जुज़्व हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपस्ट्रीम तैरने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज तो फ्लो में लोग चलते जाते हैं। पहले ओवरऑल मुआशरा क्या था हमारा, औकात क्या थी? औरत पाँव की जूती है, सो हमने कहा बंदा थप्पड़ मारे, कहे कभी बेटी पे नजर पड़ी तेरी, औरत पाँव की। अच्छा, फिर हमारा कल्चर हिंदुओं के साथ रहने की वजह, हिंदुओं को तो शौहर मरता था तो उसके साथ वो सती कर देते थे, उसको जिंदा जला। अंग्रेज ने बड़ी मेहनत से ये एहसान किया इस खिते पे, उनके साथ रह रहा कि हमारे क्या है, औरत पाँव की जूती। अच्छा जी, पाँव की जूती तो हो गई। आगे, जिस घर में बेटी तेरी डोली जाएगी वहां से तेरा जनाजा ही आए। दुरफिटे मुंह है कि हो जाए अब्बा तुम क्या पढ़ा रहे हो? हमारा दीन पता है क्या, बेवा की जवान, बेवा की शादी जल्दी करो। क्या ख्याल है भाई? अनपढ़ जाहिल किसी और वो सदियां उनके साथ गुजारने के बाद, देखो जिन ज़मानों की आप बात कर रहे हो, आपने कहा ना कि आजकल ये गैर मामूली दावा, तो देखो
संतोष कुमार थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। सबिया उनकी बेगम थी, सबिया भाभी कहते हैं हम। इस तरह दर्पण भाई थे, नैयर भाभी थी, स्वर्णलता नज़ीर थे, उनको मैं नहीं जानता। इनके जो नज़ीर साहब के दामाद थे वो नून मीम राशिद के बेटे थे, वो शहरयार राशिद। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन यूनिवर्सिटी में। अच्छा, और बेशुमार हैं। नीलोरे आज शायद देख लो आप, ये जो हमारा नहीं है एक शान, इसके वालिदैन दोनों फिल्मी बैकग्राउंड, खूबसूरत। और बड़े लोग होंगे, मुझे नाम इस वक्त इतने याद नहीं आ रहे, लेकिन वो ये अक्स है। ये आज के जो है, मुझे तो इनकी ना शक्लों का पता है ना नामों का पता है। मैं तो हैरान ही रह जाता हूँ, ये कौन है कि जी ये फलाना स्टार है तो फलाना है, मुझे नहीं पता कहाँ ये स्टार स्टूर हैं। तो बचपन में हम लोग, अपने ज़माने के लोगों के तो हम बड़े आशिक होते थे। अब ये जो एक बात बताऊं मैं आपको, अरबों में हमारे यहाँ दुश्मनियाँ हो जाती हैं, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं, ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। वहाँ तलाक ऐसा बड़ा इशू नहीं, नापसंदीदा चीज़ है। उसकी वजह है, तलाक का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो पार्टी सफ़र करती है जिसका लेना देना कोई नहीं होता, और वो कौन होते हैं? मोस्टली बच्चे। अब मियाँ बीवी की नहीं बन रहे भी, क्या है अक़दे निकाह, निकाह का तो लफ्ज़ ही नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब बड़ा दिमाग टकाने, बंदा बोले कोई ना। अक़दे निकाह, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप में, जैसे पार्टनरशिप में ख़त्म हो जाती है कि भी नहीं, पार्टनर्स का मिजाज नहीं मिला, फलां नहीं मिला, टमका नहीं मिला, जो भी वजह हुई। तो ये अरबों में नहीं है। हमारा मुआशरा चूँकि इंडियन इस्लाम ये है, और ये लफ्ज़ मैं नहीं बोल रहा, ये जामिया अल-अज़हर के जो एक थे ना सरबराह, उन्होंने लंबी लंबी दाढ़ियाँ देख के कहा है कि यार ये यहूदी हमारे यहाँ कहाँ आ गए। तो उन्होंने कहा ये मुसलमान है। उन्होंने कहा अच्छा फिर ये इंडियंस होंगे, इंडियन इस्लाम इस तरह का है, हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी का रिवाज नहीं है। तो अरबों को देख लो, इतनी इतनी दाढ़ी वाले कितने लोग आपको नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये नॉर्मल बात है। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी बच्चियों को अपने हुकूक का पढ़ लिख रही हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तालीम एक्सपोजर है, मीडिया है। अब तो पूरी दुनिया, बच्चे छोटी छोटी उम्रों में यूरोप अमेरिका हो आते हैं। हमारे ज़माने में नहीं था। आई वॉज 30 जब मैं पहली बार मुल्क से बाहर गया हूँ, तो आई वॉज 30, यानी मैं तकरीबन बुढ़ापे में कदम रख चुका था। बच्चे हमारे 2-2 महीने की छुट्टियाँ गुजारी। ये फ़र्क है, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। और ये होगा, बंदों को बिहेव करना होगा। ठीक है, कोई ऐसी ये कोई मसला नहीं है। ठीक है साहब, प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, ट्रैफिक कंट्रोल करने की गर्ज से वन वे की खिलाफ वर्जी, सिग्नल जंप, गलत पार्किंग पर जुर्मानों की शरह में इजाफा कर दिया गया है। घरों के बाहर गाड़ी धोने पर 5,000 जुर्माना होगा। क्या जुर्माना बढ़ाने से कोई बेहतरी आएगी? मैं कहता हूं इस तरह की सजा से रवैये तब्दील हो जाएंगे। ये सिर्फ किकबैक और कमीशन खाने वाले मंसूबे बनाते हैं, या लोगों को बेवकूफ बनाने वाले। ये बहुत बड़ा कदम है। मेरे पास एक आईजी साहब आए, मैं फॉरगेटिंग द नेम, शरीफ आदमी थे। तो मैंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है? मैं 3 महीने में इनको सीधा कर देता हूं। सड़क पे चलना नहीं मैंने कहा सिखाया 75 साल में, 74, 73 जितने भी उस वक्त थे, वो 2 साल पुरानी बात। तो मुझे आईजी साहब का जवाब पता क्या था? हसन साहब करते असी भी सकने हुंदा ये है कि जी फिर चिंची वाले हड़ताल कर देंगे फलाने। ये औकात है। याद रखो, 2 साल अगर इनको सीधा जुर्माने बढ़ाओ, सजाएं बढ़ाओ, ये तरबियत का हिस्सा है। याद रखना, अगर कौम डिसिप्लिन ट्रैफिक के हवाले से हो जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर आउटसाइड देयर हाउसेज, दिन तो सड़कों पे ऑफिस जा रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह कर रहे हैं, वहाँ डिसिप्लिन हो गया, उनके रवैयों में तब्दीली आ जाएगी। याद रखना। और मेरा एक दोस्त था, वो कहा करता था अक्सर, और कि किसी भी मुल्क में जाओ तो तुम्हारी डेस्टिनेशन तक, एयरपोर्ट से डेस्टिनेशन तक वो कौम नंगी हो जाती है। कैसे? उन्होंने कहा ट्रैफिक देख के पता लग जाता है इनकी औकात क्या है। ये जानवर हैं कि इंसान हैं? आदमी है, इंसान है कि डंगर हैं?
ये बहुत जरूरी है। आपकी पूरी जिंदगी में 1.5-2 साल ठोक के करो, इसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, पीस दो। बड़ी गाड़ियां शाड़ियां किसी को माफ ना करो। तुम्हारे रवैयों में तब्दीली आ जाएगी, याद रखना। जिसने 8 घंटे 10 घंटे बाहर फिरना है, उसको एक बार डिसिप्लिन करो, खुदा की कसम। उसका बहुत कुछ सीधा, ट्रैफिक जब सीधी होगी ना, उसका मिजाज तब्दील होना शुरू हो जाएगा। उसका अपने अहले मोहल्ला के साथ, अहले खाना के साथ जो उसका सलूक है, उसमें बेहतरी आ जाएगी। लेकिन पता नहीं ये डंगर है कौन है, देखो बगैर जिसको तमीज, वो गटर में गिरेगा, मैन होल में गिरेगा, जैसे पूरी कौम गिरी हुई है। ये मैन होल है ना, इक्तिसादी मैन होल में, अखलाकी गटर में गिर गए, चूँकि चलना नहीं आया। तो ये अच्छा रहेगा गाड़ी धोने का। तो मैं अब अतर, आप जानते हो अतर को, इब्ने सायरा हमारे रिसर्चर मेरे साथ जाते हैं। मैं झगड़ों तक जाने को तैयार था। क्या, जिस बस्ती में मैं रहता हूँ, ये गेटेड कम्युनिटी है, बहुत महंगा, पढ़े लिखे सो कॉल्ड, साहब ऊपर खड़ा है टेरेस पे, उसको बेशर्म को समझ नहीं आ रही। ड्राइवर नीचे डंगरों की तरह गाड़ी धो रहा है, और धोने के बाद खुश कर रहा है, पाइप फेंक दिया, पानी जा रहा है। ओए खुदा का वास्ता, आई ऑलवेज इंटरप्ट। मैं कहता हूं बंद करो उसको, शर्म है या नहीं, अपना को मुलाजिम को करे। हमारे नीचे मेरे स्टडी में संकिन है, पौधे शौधे होते हैं। मैं कहता हूं बस 2 मिनट में पानी का ज़िया ना हो। ये तो ट्रैफिक का और ये बुनियादी बातें हैं, लेकिन ये करेगा कौन? ये को होगा हमारे जैसा को ड्रीम सेलर आया होगा, करना कराना खे है किसी ने, और कैसे करेगा? अब 25 करोड़ पटड़ी से उतरे हुए को चढ़ाने के लिए, समझो एक ट्रेन है, 25 करोड़ डब्बे, 25 करोड़ डब्बे ट्रैक से उतर गए हैं। ये होश करने, पता नहीं जो जाते दिल करता है बंदा, पता नहीं क्या तबर्रे बोले, उन पे काम थे 75 साल में कुछ नहीं। क्या कौम है जिसको ट्रैफिक सिग्नल का एहतराम नहीं आया, सड़क अबूर करने नहीं आई, लेन में लोगों को रखना नहीं आया, वो लहरें ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, कभी इस लेन में घुस गया, उधर घुस गया। बंदा कहता है ये कौन है? बहुत अच्छी बात है, ये बड़े से बड़े ये जो फैसले हो रहे हैं ना इस मुल्क में, उनसे खुदा की कसम ये ज्यादा बड़ा फैसला है। लेकिन लिख के रख लो, होना कुछ नहीं। उसकी वजह है कंटिन्यूटी कोई नहीं, तसलसल नहीं है, फॉलो अप नहीं। ट्रैफिक सिखाओ, तुम्हारी आबादी में खास तरह की तब्दीली आएगी 1.5-2 साल में, याद रखना। हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने जहर पीने की इजाज़त मांगने वाले शहरी की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने कहा कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 284 के तहत अगर कोई शख्स जहर का इस्तेमाल करे या इंसानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाले तो उसे 6 माह कैद और जुर्माना हो सकता है। जज साहब की बात तो बाद में करें, वो बंदा बड़ा पहुंचा हुआ होगा, कोई दिल जला होगा मेरे जैसा। अदरवाइज बंदा पूछे हुए इस मुल्क में कौन क्या काम पूछ के करता है, तू अदालत पहुंच गया है। असल बात वो मेरा ख्याल है इसको रिकॉर्ड पे लाना चाहता होगा कि लोग को थोड़ी गैरत करें, कुछ शर्म खाएं फलाना। अदरवाइज इजाज़त कोर्ट दे सकती है। और दूसरी बात यह है, तू जाके चुप करके संखिया खा थे लगा जा, ये टोटल ड्रामा है एक। ये बात सुनो, जिसने खुदकुशी करनी है वो इजाज़तें लेने जाता है, फजूल बात है। अच्छा, अगर आप देखो आइन कानून केस ये वो उसमें मैरिट शैरिट जो सारा, तो जज साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे बताओ किस मुल्क में क्या? मैं तो बाज़ औक़ात कहता हूं कि वी आर अ सोसाइटी ऑफ जोकर्स, क्लाउन्स नहीं होते। जैसे वो रंगीला था, मुनव्वर ज़रीफ था, लहरी साहब थे, हमारे बचपन में नज़र साहब हुआ करते थे। हम क्लाउन्स हैं, जोकर्स। आर्सेनिक, ये सरकारी रिपोर्टें होती हैं। आर्सेनिक जहर है, वो नेपोलियन को भी दिया गया था। आर्सेनिक मिला जो पानी है, यानी जहर मिला पानी, वो पीने की इजाज़त है। जहरीले केमिकल ज़दा गलीज जहरीले
पानी से उगाई गई सब्जियां खाने की इजाज़त है। जज साहब मैं कितने जावा, केमिकल मिला दूध, केमिकल्स सर्फ भी शामिल, वो दूध पीने की इजाज़त है, जिस पे मैं मातम किया। कोई किसी के, मैं क्या कहूँ, कान पे जूनी रिंगी, ये क्या कि जो बच्चे बच्चियाँ ये सब गंद खा के परवान चढ़ेंगे। एक तो अपने तबके में नॉर्मली शादियाँ होती हैं नॉर्मली, तो उनकी औलादें क्या होंगी, वो मिजेट्स होंगे, हाईली डेफिशिएंट चिल्ड्रन, दोनों की शादी होगी, औलाद कैसी होगी। अच्छा, सो केमिकल और ये गंद बला सर्फ सुर्फ पता नहीं क्या क्या, जाली इंजेक्शन से अंधा होने की इजाज़त है, और फिर तगड़ा हो बंदा तो उसको रिलीफ भी मिल जाता। अच्छा, स्मोक ज़्यादा, जहरीली फिजा में सांस लेने की इजाज़त है, जहरीली शराब पी के मरने की इजाज़त है। आपने उसको जेन्युइन शराब पी के नहीं मरने देना, जहरीली। अच्छा, महंगाई के जहर से पल पल मरने और अपने बच्चे मार के स्कूल फी मांगने वाली बच्ची को बाप मार रहा है। अब वो क्या है मेरी, अच्छा, भूख बेरोजगारी से तंग आके वो सिंध का मुझे वाकई नहीं भूलता, 3 बच्चे कुएं में फेंक के माँ बाप ने भी छलांग मार दी। पता नहीं अजीब सा लगता, थर पार कर या पता नहीं इस तरह का था, मुझे याद आ जाता है बार बार। अच्छा, जब जिंदगी जहरीली हो जाए सारी की सारी, तो फिर जहर पीने की क्या आपको ज़रूरत क्या है। आहिस्ता ऐसा कबल अज़ वक्त चंद हफ्ते पहले, ये पता नहीं पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि एवरेज उम्र जो है पाकिस्तानियों की घट रही है, तो मैंने कहा तुमने ज़्यादा जी के करना क्या है, क्या करना है। ओ, एक शेर है जिसका मतलब ये है कि मुझे ज़िंदगी की दुआ देने वाले, हाँ शेर याद आ गया, मुझे ज़िंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। जिल्लत में ही तवालत है ना। चलो ठीक है, ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।